कश्यप जी की पत्नी विनीता के गर्भ से वरुण तथा कद्रु के गर्भ से सर्पों की उत्पत्ति हुई, जो समस्त जगत में फैल गए। कश्यप की स्त्री तिमी से जल जीव एवं सरया से बाघ आदि वन जीव उत्पन्न हुआ। सुरभि से गाय एवं तामरा के गर्भ से बाज आदि पक्षियों ने जन्म लिया। दक्ष पुत्री इला से वृक्ष लताएं, यूनि के गर्भ से अप्सराएं और क्रोधवशा से बिच्छू आदि उत्पन्न हुए। सुरसा से राक्षस, काष्ठा से अश्व, अरिष्ठा से गंधर्व और दीति के गर्भ से महाबली दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति हुई, जिसने अपने प्रताप से ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। आदिति के गर्भ से देवगण उत्पन्न हुए। विप्र चीति दानव की स्त्री सिंहिका के गर्भ से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका सिर श्री नारायण के सुदर्शन चक्र से काट लिया था। विवस्वान की स्त्री छाया के गर्भ से शनेश्वर और शावर्णी मनु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अयरमा की स्त्री मातृका से चरसनी उत्पन्न हुए, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का प्रचलन किया। पृथा संतानहीन रही। त्वष्टा की पत्नी कुमारी रचना थी, उसके गर्भ से सन्निवेश और विश्वरूप नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहस्पति के रूठ जाने पर देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित रूप बनाया और उपरोक्त कथा सुनाकर राजा परीक्षित श्री शुकदेव जी से बोले, हे महात्मन, सवर्णा का क्या वृत्तांत है। परीक्षित के वचन सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, सवर्णा अपने पति सूर्य देव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए मंत्र बल से अपने समान स्त्री की रचना कर बोली, मेरे बदले तू यहाँ पर निवास कर, और स्वयं पिता के घर चले गए। जब यह बात विश्वकर्मा जी को ज्ञात हुआ कि सवर्णा अपनी स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई है, तो वे क्रोधपूर्वक बोले, तू अपनी इच्छा अनुसार मेरे घर आई है, मेरी स्वामी की आज्ञा सम्मिलित नहीं है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूँगा। निराश होकर सुवर्णा वहाँ से निकल कर कुरुक्षेत्र चले गई और घोड़ी का रूप बनाकर रहने लगी। कुछ समय पश्चात जब सूर्य देव को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने घोड़े का रूप बनकर कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सुवर्णा से भोग करना चाहा। तब घोड़ी रूपे स्वर्णा ने अपना मुख फेर लिया, जिससे उनका वीर्य घोड़ी की गर्दन और नाक पर गिरा, जिस कारण गर्दन के बल से अश्विनी और नाक से कुमार की उत्पत्ति हुई। गुरु बृहस्पति देव के रुष्ट जाने पर देवताओं का विश्वरूप को पुरोहित बनाना